हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो सभी। तो दोस्तों आर ओ की विज्ञप्ति के संबंध में लेटेस्ट अपडेट सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, आर ओ का सिलेबस क्या रहने वाला है और कितनी पोस्टें होंगे और कौन अप्लाई कर सकता है, विज्ञप्ति कब तक आएगी, पूरी जानकारी आपको बताने वाला हूँ। और इस बार 2023 में आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है अधिकारी बनने का। ठीक है, तो इसके लिए जो टर्निंग पॉइंट होगा सिलेबस का, उसके बारे में पूरी जानकारी बताऊंगा और सिलेबस पर पूरी बातें यहाँ पे करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो जैसे कि आपने सिलेबस देख लिया होगा, समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम, प्रारंभिक परीक्षा जिसे हम प्रीलिम्स परीक्षा भी कहते हैं, इसका सामान्य अध्ययन का पेपर का जो सिलेबस रहेगा इस प्रकार से रहेगा। प्रश्नों की संख्या इसमें 150 रहेगी और ईच नंबर 1 मार्क्स का होगा। इस तरह से आप मान के चलिए कि जो आपका ये क्वेश्चन पेपर का जो पूर्णांक होगा वो 100 मार्क्स का हो रहने वाला है। और इसके लिए जो आपको समय अवधि दी जाएगी वो 2 घंटे की दी जाएगी, जिसमें सामान्य विज्ञान जो है काफ़ी है और सामान्य विज्ञान है। और उसके बाद भारत का इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन और स्वतंत्रता के बाद भारतीय राजनीति है। तीसरा टॉपिक रखा गया है भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, जनसंख्या, पर्यावरण और नगरीकरण, विश्व भूगोल और भारत का भूगोल। उसके बाद है अधुनातन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण जो है घटनाक्रम और सामान्य बुद्धि परीक्षण, और साथ ही कंप्यूटर का प्रारंभिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। तो ये सारे टॉपिक हैं जो कि एक जीएस सारे टॉपिक हैं। उसके बाद इसमें आपका जो होता है सामान्य बुद्धि परीक्षणों के अंतर्गत बुद्धिमत्ता, तार्किक एवं अगणितीय क्षमता इत्यादि क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। सबसे पहली बात आपको यहाँ पे सबसे पहले बता दूँ कि जो विज्ञप्ति जारी की जाएगी आरओ और एआरओ की, ये जो जारी की जाएगी ये अगस्त के एंड वीक तक या फिर 5 या 10 दिन के अंतराल में आपको एक विज्ञप्ति जारी की जाएगी। ठीक है, और इसमें जो आपके नंबर ऑफ पोस्ट रहने वाले हैं, तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं पोस्ट की। तो यहाँ पे आरओ सचिवालय की जो वैकेंसीज निकलेंगी वो निकलेंगी आपकी 54+ पदों पे। और एआरओ असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की जो है 60 पद यहाँ पे निकलेंगी। और कुछ यूकेपीएससी अपने स्तर पर निकालेगा भर्ती, 15 से 20 तक ये वैकेंसीज निकलेंगी। तो इस प्रकार से मान के चलिए 125 के मध्य और कुछ एनी निकलेंगी, तो ये कुल मिला के 150 तक के करीबन पहुंच जाएगा। फिलहाल जो भी है यहाँ पे अनुमान बता सकते हैं। फिलहाल नोटिफिकेशन से फाइनल यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिलेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने बता दिया कि आप यदि समूह गौ की तैयारी करते हैं उत्तराखंड में, तो आपको इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए किसी भी टॉपिक, कोई भी टॉपिक हो, चाहे इतिहास का हो, इकोनॉमिक्स का हो, और जियोग्राफी का हो, पॉलिटिकल का हो, तो आपको अपने मन में बैठा लेना है कि आपका 1 लाइनर जीके पढ़ के सिलेक्शन तो नहीं होने वाला है, क्योंकि ये एक बड़े लेवल का जो पोस्ट है, बड़े लेवल का पोस्ट है। तो इसके लिए आपको डेप्थ नॉलेज हर किसी टॉपिक को होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पे मैं बता दूँ कि जीएस की तैयारी हर कोई करता है। जीके जीएस जिसे कहते हैं, उसकी तैयारी हर कोई करता है, परंतु उसको डेप्थ के साथ आपको तैयारी करनी है। सबसे पहले हम यहाँ पे सिलेबस पर फोकस कर लेते हैं। और आज का जो वीडियो रहेगा स्पेशली उस टॉपिक पर रहेगा जिस पर फाइनल सिलेक्शन होने की संभावना बढ़ सकती है। वो है आपका मैथ्स और रीजनिंग। मैथ्स और रीजनिंग पर हम वन बाय वन टॉपिक पर फोकस करेंगे, रीजनिंग। और इसीलिए मैंने अपने इस थंबनेल पे लिखा है एमआर पर करें दोस्ती। एमआर मतलब होता है मैथ्स एंड रीजनिंग। ठीक है, एमआर मैथ्स और रीजनिंग पर साथ दोस्ती करनी होगी यदि आपको सिलेक्शन लेना है रिव्यू ऑफिसर में। प्रीलिम्स एग्जाम में आपके साथ रहेगा एमआर यानी मैथ्स एंड रीजनिंग। तो देखिए पहले हम बात करते हैं 2016 में ओल्ड जो हमारा डेटा था, ओल्ड की बात करूं, और इस बार चेंजेस किया गया है न्यू। ठीक है, 2016 में जो चेंजेस किया है, 2016 में आपके क्वेश्चन पूछे जाते थे एमआर के यानी मैथ्स एंड रीजनिंग के। यहाँ पे कितने पूछे जाते, 30 क्वेश्चन पूछे जाते थे। साथ ही यदि हम ओवरऑल सिलेबस की बात करें तो ओवरऑल सिलेबस इसमें 90 मार्क्स का होता था उत्तराखंड जीएस। ठीक है, और नॉर्मल जीएस जिसमें भूगोल, पॉलिटिकल हिस्ट्री ये सारी आती हैं, और साथ ही करंट अफेयर भी था इसमें। ठीक है, 90 में ही। और उसके बाद हम बात करें उत्तराखंड जीएस।
ठीक है। इसमें यूके जीएस नहीं आएगा, खाली नॉर्मल जीएस आएगा, करंट अफेयर आएगा और जीएस आएगा, ठीक है। उत्तराखंड जीएस में 30 मार्क्स होता था और 30 मार्क्स का आपका होता था एमआर, जिसके साथ आपने दोस्ती करनी है, ठीक है। अब ये तो था प्रीवियस। और न्यू की बात करें तो न्यू यानी 2023 में जो अब ये विज्ञप्ति निकलेगी, जिसमें करीबन 150 पद आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसके लिए देखिए इसके लिए जो है अब क्या कर दिया है, तो जीएस और उत्तराखंड को भी इसी में मिला दिया है, साथ ही करंट अफेयर इसी में आएगा। टोटल मिला के मान के चलिए ये आपका हो जाता है 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, ठीक है। एमआर का वेटेज बढ़ा दिया है और यहाँ पे कर दिए हैं 50 क्वेश्चन। कुल मिला के कितने क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे और आपका पूर्णांक भी 150 का होगा। और किसी भी एग्जाम में, पिछली बार जो 2016 में हुई थी, इसमें हिंदी नहीं पूछी गई थी प्रीलिम्स में, और इसमें भी नहीं पूछी जाएगी हिंदी, ठीक है। हिंदी से कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। अब बात आती है मैथ्स का वेटेज तो बढ़ा दिया, एमआर का वेटेज मैथ्स और रीजनिंग का। तो इसमें मैथ्स के कितने क्वेश्चन रहेंगे, मैथ्स के लगभग इसमें 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। रीजनिंग पर ज़्यादा फोकस करेगा यूकेपीएससी, जैसे कि आपने देखा है हर किसी एग्जाम में। तो यहाँ पर आप 30 क्वेश्चन दिखेंगे, तो इस प्रकार से 50 क्वेश्चन आपको दिखेंगे। ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर परेशानी उन अभ्यर्थियों के लिए है जो मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो यहाँ पे मैथ्स रहेगा वो 10th स्टैंडर्ड रहेगा, और कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करने हैं अभी से आप कवर कर लें। यदि आप मैथ्स में वीक हैं तो अभी बताने वाला हूँ पूरा सिलेबस। तो यदि हम बात करते हैं पिछली बार की जो लोअर पीसीएस की जो आपकी कट ऑफ गई थी, वो कितनी गई थी, 105 गई थी। फिलहाल इसमें बहुत सारे बोनस पॉइंट भी थे, बोनस मार्किंग किए गए 12%, 12 नंबर हर किसी अभ्यर्थी को दिए गए, जो कि बोनस मार्किंग कह सकते हैं। साथ ही पेपर भी हल्का था। यदि इस बार यूकेपीएससी, सुनिए, यूकेपीएससी इस बार यदि स्टैंडर्ड यानी एवरेज पेपर बनाता है, ठीक है, एवरेज पेपर बनाता है, तो इसमें आपको ध्यान देना है कि आपको 150 में से 145 और 47 पर टारगेट ना करके उस लेवल तक पहुंच जाना है जहां तक यूकेपीएससी जो है की जो कट ऑफ होगी वहाँ तक पहुँचना है। फिलहाल मिला के आपको यहाँ पे कट ऑफ से मतलब है, क्योंकि आपको प्रीलिम्स में खाली पासिंग करना है, क्लियरिंग करना है, और ये रेंज रह सकती है कम से कम। जो रेंज रहेगी, यदि स्टैंडर्ड लेवल का पेपर बनेगा, एवरेज लेवल का पेपर बनेगा, तो इसके लिए जो रेंज रहेगी 100 से लेकर, यदि आपके यहाँ पे 125 मार्क्स भी आते हैं तो आप यहाँ पे प्रीलिम्स निकालने की पक्षधर हैं, यानी निकाल दोगे आप एग्ज़ाम, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे मेन जो आपको फोकस करना है एमआर पर करना है, यानी मैथ और रीजनिंग पर करना है। अगर आप सोचेंगे या सोचते हैं यदि किसी अभ्यर्थी का एमआर सही है, यदि आप ये सोचें कि जो आपका ये एमआर है यानी मैथ और रीजनिंग बिल्कुल इसकी करेक्ट है, किसी अभ्यर्थी की राइट है, और इसका जो जीएस पॉइंट है, जीएस उसका इतना भी नहीं है, नॉर्मल है, मतलब मॉडरेट लेवल का उसका जीएस है, तो ये जो स्टूडेंट है ये एग्ज़ाम को क्रैक कर लेगा। ये आपको याद रखना है। मैथ्स जिसकी अच्छी है और जीएस में मॉडरेट है, मध्यम लेवल का है स्टूडेंट है, तो वो इसको इस प्रीलिम्स एग्ज़ाम को आसानी से निकाल लेगा। साथ ही आपको यहाँ पे जानने वाली बात ये है, यदि कोई स्टूडेंट है मैथ्स से नहीं आती उसे, मतलब बिल्कुल डंप है, उसमें इतना भी नहीं, मतलब बिल्कुल न्यून है, तो इसी स्थिति में उसकी जीएस सही है, जीएस सही है, और इसका जो लेवल है मैथ्स का वो ज़रा डाउन है, ठीक है, डाउन होने की स्थिति में, और जीएस ठीक है, तो इस स्थिति में आपका काम नहीं बनने वाला। यहाँ पे मैथ्स का ज़्यादा वेटेज है, तो इसलिए यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बातें हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि उत्तराखंड की जो जीएस पूछ जाती है हाई लेवल पूछ जाती है, और साथ ही करंट अफेयर जो भी हाई लेवल की होती है, उत्तराखंड ही ऐसा है जो ज़रा टफ लेवल की नहीं होती, नॉर्मल लेवल की होती है। तो आप यदि बात करें स्कोर कितना कर सकते हैं या फिर स्कोर कैसे गेन करेंगे, देखिए एमआर, यदि एमआर यानी मैथ और रीजनिंग की बात करते हैं, तो ये मैथ और रीजनिंग में यदि आप 50 में से, सुनिए, 50 में से 45 मार्क्स भी यदि गेन कर लेते हैं, ठीक है, 45 प्लस, और जीएस का जो यहाँ पर रहेगा वो 100 रहेगा, 100 अंकों का, 100 में से यदि आप यहाँ पे 55 मार्क्स भी गेन करते हैं, न्यून से न्यून स्कोर यहाँ पर मैंने काउंट कराया है, तो आपकी ये स्कोर हो जाता है 100 हो जाता है, 100, ठीक है, 100 अंक आप 100 मार्क्स आप 100 अंक यहाँ पर प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। तो आप यदि 100 प्राप्त कर लेते हैं तो आप यहाँ पे यूकेपीएससी की
जो कटिंग जो है कट ऑफ की रेंज में आप पहुँच जाएंगे और आपका प्रीलिम्स में सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये एक जो मैंने आपको डेटा बताया, यह यूपीएससी के एग्ज़ाम की प्रोबेबिलिटी, एग्ज़ाम निकालने की प्रोबेबिलिटी को बहुत अधिक बढ़ा देता है। और इसका जो बढ़ाने की जो सबसे ज़्यादा जो आपका रहेगा वो मैथ्स पर रहेगा, मैथ्स और रीजनिंग पर रहेगा। जिसकी मैथ्स और रीजनिंग ठीक ठाक है तो वो प्रीलिम्स आसानी से यहाँ पे क्रैक कर लेता है। ठीक है, फिलहाल आप सभी सिलेबस को जानते हैं, आर ओ का सभी सिलेबस आप जानते हैं। जैसे कि मैंने बताया आर ओ का सिलेबस, जैसे कि मैंने बताया कि जीएस है, उत्तराखंड जीएस है, करंट अफेयर है, साथ ही जनरल साइंस से आप कर लेंगे। ठीक है, जनरल साइंस यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको यहाँ पे डेप्थ नॉलेज प्राप्त करनी है किसी भी जीके जीएस वाले टॉपिक पे, और करंट अफेयर आप जानते ही हैं कैसे यूपीएससी पूछता है। फिलहाल हम बात करेंगे आज मैथ्स के सिलेबस के बारे में। एमआर से दोस्ती करनी है तो एमआर से दोस्ती करने के लिए आपको इसके लिए 250 क्वेश्चन रहेंगे। तो इसके लिए पर डे आपको क्या देना है, पर डे आपको यहाँ पर 2 आवर्स का समय देना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, 2 आवर्स के लिए आपको इस पर फोकस करना है क्योंकि ये आपके लिए एक नया सिलेबस हो गया। ठीक है, नया सिलेबस हो गया। इसमें हम बात करेंगे आपको कौन कौन से टॉपिक पर फोकस करना है, ये आपका फर्स्ट स्टेप में होगी। उसके बाद और भी टॉपिक रहेंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे बाद की वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो पहला टॉपिक रहेगा आपका परसेंटेज पे, प्रतिशत से क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रतिशत आप जानते ही हैं कि कैसे लेवल का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 10th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। और उसके बाद है औसत। दूसरा जो आपका टॉपिक है वो है एवरेज यानी औसत। उसके बाद साधारण ब्याज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज के अलावा आपको यहाँ पर याद रखना है चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन बनेंगे। साथ ही रेलगाड़ी से संबंधित आपने देखे होंगे क्वेश्चन, तो रेलगाड़ी से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो ये यूपीएससी का भी फेवरेट होता है। उसके बाद है धारा, प्रतिकूल और अनुकूल धारा आपने नाम सुना होगा, और धारा और नाव से संबंधित क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, ये मिलेंगे आपके टॉपिक होता है एक चाल, दूरी और समय, जो कि अंकगणित का एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। साथ ही उसके बाद आपने क्वेश्चन सुने होंगे ये वाले, टंकी भरना, नल को इतने घंटा खोला, या फिर 2 नल को इतने घंटे खोला और इतने घंटे में भरा, तो ये टंकी भरना संबंधित जो क्वेश्चन रहेंगे, खाली होना, ये सारे क्वेश्चन आपको पहले से ये टॉपिक क्लियर कर लिए होंगे। और साथ ही आप बंदर द्वारा खंभा चढ़ने वाले संबंधित क्वेश्चन, बंदर द्वारा खंभा चढ़ना, और साथ ही कार्य और समय से संबंधित क्वेश्चन, कार्य एंड समय से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो यदि आप इनको फर्स्ट स्टेप में मैथ्स और रीजनिंग का सही से कवर कर लेते हैं तो आप प्रीलिम्स की कट ऑफ की रेंज को आसानी से करेक्ट कर लेंगे। और जो रेंज रहेगी आपकी वो 100 से लेके 130 या फिर 125 तक रहने वाली है। तो इसे प्राप्त करना है तो आपको मैथ्स और रीजनिंग पर कमांड बनानी ही होगी। ठीक है, रीजनिंग वाले सेशन में आपको अभी इसमें मैथ्स में और भी टॉपिक हैं, फिलहाल इस पर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें सेकेंड स्टेप में बताएंगे कि आपको कौन कौन से क्लियर करने हैं। फिलहाल आप इतना क्लियर अभी करें। 30 कम से कम मैथ्स से आपकी 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और रीजनिंग से 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इसमें देखिए कोई भी आप बुक परचेज कर लीजिए यदि रीजनिंग की तैयारी करनी है, कोई भी जिसमें सारे टॉपिक आ जाए। इसमें आपके 2 प्रकार के होते हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक। ठीक है, 2 प्रकार की आपके जो है रीजनिंग पूछी जाती हैं। तो आपको देखिए यहाँ पे कौन कौन सी तैयारी करनी है। यदि हम खाली एक आइडिया लें तो कैलेंडर की रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन, कैलेंडर से संबंधित, रक्त संबंध से संबंधित क्वेश्चन, और दिशा परीक्षण से संबंधित क्वेश्चन, ठीक है, और घड़ी से संबंधित क्वेश्चन, पासा से संबंधित क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। और साथ ही क्रमबद्धता से संबंधित क्वेश्चन आपको अभी से कर लेने हैं। तो मैथ्स और रीजनिंग पर ज़्यादा कमांड बनानी है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में न्यू जानकारी के साथ।